नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी दो छोटी छोटी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहली कहानी का शीर्षक है दुखों का कारण। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। बुद्ध के विरोधियों ने नगर के लोगों के मन में यह बात बिठा दी थी कि बुद्ध उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं। इस वजह से जब भी नगर के लोग बुद्ध को देखते तो उन्हें अपशब्द कहते। बुद्ध नगर के लोगों के अपशब्द बिना बोले शांति से सुनते रहते। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि उनके अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है। ना वे क्रोध करते हैं, न पलटकर कभी कोई उत्तर देते हैं। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे। कोई इतना सहनशील कैसे हो सकता है? वे मिलकर बुद्ध के पास पहुंचे और कहा, हम आपको भला बुरा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन आपको कभी क्रोध नहीं आता। इसका कारण क्या है? बुद्ध ने उनमें से एक आदमी को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में एक फल दिया, जिसे उस आदमी ने ले लिया। अब बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, अगर यह व्यक्ति मेरे दिए हुए फल को ना लेता तो यह फल किसके पास रहता? सभी ने उत्तर दिया कि फल आपके पास ही रहता। बुद्ध ने पुनः कहा, इसी तरह मैं आपके दिए हुए अपशब्दों को ग्रहण नहीं करता तो वे आपके पास ही रहते हैं, और जो चीज मेरे पास है ही नहीं उसका प्रभाव मुझ पर किस प्रकार पड़ेगा? इसलिए आपके अपशब्दों से मुझे क्रोध नहीं आता। मित्रों, शायद हमारे जीवन के भी कई दुखों के कारण वही है जो इस कहानी में बताया गया है। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है अहंकार का उपाय। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। नित्य कई लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। उस नगर के नगर सेठ भी बुद्ध के दर्शन के लिए आए। वे अपने साथ बहुत सारी सामग्री भी उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित सभी लोग सेठ जी की तारीफ करने लगे। यह देखकर सेठ जी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। जब बुद्ध के साथ सेठ जी का वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ जी ने बताना प्रारंभ किया कि इस नगर के कई सारे विद्यालयों, धर्मशालाओं तथा चिकित्सालयों का निर्माण उन्होंने ही करवाया है। बुद्ध जिस सिंहासन पर विराजमान है वे भी उन्होंने ही बनवाया है। इस तरह सेठ जी ने अपने कई सारे दान गिनवाए। जब सेठ जी ने बुद्ध से जाने की आज्ञा मांगी तो बुद्ध बोले, जो अपने साथ लाए थे यहाँ सभी छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, तथागत, मैं जो उपहार लाया था वो सभी मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिए हैं। बुद्ध बोले, ये सारी सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। तुम जिस अहंकार के साथ यहाँ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। अपना अहंकार यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके बहते आंसुओं के साथ सारा अहंकार भी बह गया। मित्रों, आशा करते हैं आपको कहानियां पसंद आई होंगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।